स्कूल का एनुअल डे। गट्टू चिंकी के स्कूल का एनुअल डे करीब था और उसमें कई तरह के प्रोग्राम्स होने वाले थे। सब लोग बहुत खुश थे। तभी गट्टू चिंकी की क्लास टीचर क्लास में आती है। बच्चों, आप सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ पूछते हैं, वो क्या मैम? वो ये कि इस बार एनुअल फंक्शन के कोऑर्डिनेटर की हेल्प करने की जिम्मेदारी हमारे क्लास के एक बच्चे को मिली है, यानी कि स्कूल कोऑर्डिनेटर के असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम लोग बताओ, ये जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए? सब बच्चे सोचने लगते हैं कि किसका नाम बोले। गट्टू अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर लेगा। हाँ, वैसे गट्टू ने तो क्लास मॉनिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई थी। तो फिर ठीक है, गट्टू इस बार एनुअल फंक्शन के कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट तुम हो। मैं तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दूंगी, ठीक है? गट्टू खड़ा होता है और मैम को थैंक यू बोलता है। अरे गट्टू, कांग्रेचुलेशंस! मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई स्कूल के कोऑर्डिनेटर नीरज भैया का असिस्टेंट होगा। नीरज भैया स्कूल में सबसे सीनियर क्लास में थे और स्कूल कोऑर्डिनेटर भी थे। वो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ चिंकी, थैंक यू। देखना, इस बार मैं इतने अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा कि प्रिंसिपल मैम खुद मेरी तारीफ करेंगी। सब फ्रेंड्स हंसते हैं। इसके बाद गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं। अगले दिन से एनुअल फंक्शन की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। गट्टू जाकर नीरज भैया से मिलता है। हेलो नीरज भैया, मुझे क्लास टीचर ने आपका असिस्टेंट बनाया है। अरे आओ आओ गट्टू, मुझे बताया था मैम ने तुम्हारे बारे में। देखो, तुम्हें जाकर चेक करना है कि डांस और सिंगिंग प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। ओके भैया। हाँ, तुम सब बच्चों के नाम की एक लिस्ट लिख लो जो जो डांस और सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी काम है, क्या तुम वो कर पाओगे? कौन सा काम भैया? तुम्हें एनुअल डे पर प्रिंसिपल मैम की स्पीच तैयार करनी पड़ेगी। क्या तुम ये कर पाओगे? अगर हाँ तभी बताना, पर एंड मोमेंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। गट्टू थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ओके भैया, मैं वो स्पीच तैयार कर दूंगा। गुड गट्टू, दैट्स द स्पिरिट। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके भैया। प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और गट्टू अच्छे से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देता। अब एनुअल डे को केवल 3 दिन बचे थे और प्रिंसिपल मैम की स्पीच लिखना अभी भी बाकी था। गट्टू, तो कैसी चल रही है सारी प्रिपरेशंस? बहुत अच्छी मम्मी। और वो स्पीच का क्या हुआ गट्टू? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो अब कर लेनी चाहिए? हाँ मम्मी, मैं उसे कल सुबह स्कूल में ही तैयार कर दूंगा। अब सिर्फ 3 ही दिन जो बचे हैं। ओके गट्टू, चलो अब जाकर सो जाओ। पर अगले दिन सुबह सुबह गट्टू बीमार हो जाता है और उसे बुखार आ जाता है। अरे चिंकी, ये गट्टू अब तक जागा क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या इसे? मम्मी गट्टू के रूम में जाती है और देखती है गट्टू बेड पर लेटा हुआ था, उसे बुखार था। अरे गट्टू, तुम्हें तो तेज बुखार है। रुको, मैं अभी दवा लाती हूँ। मम्मी गट्टू को दवा देती है और पापा डॉक्टर को बुलाते हैं। चिंकी की कोई बात नहीं है, पर गट्टू तुम्हें वायरल हो गया है। ये फीवर लगभग 2 से 3 दिन तक रहेगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना है और अच्छे से रेस्ट करना है। पर मम्मी, मुझे तो स्पीच रेडी करनी है और सब प्रिपरेशंस का क्या होगा? गट्टू, चिंता मत करो बेटा, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। गट्टू के साथ साथ सभी दुखी हो जाते हैं। दोपहर में चिंकी स्कूल से वापस लौटती है और गट्टू को जाकर देखती है। गट्टू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे ही है चिंकी। क्या तुमने नीरज भैया से बात की? क्या कहा उन्होंने? हाँ गट्टू, जो प्रिपरेशंस बची है उन्हें करने में मैं उनकी हेल्प करूंगी, पर प्रिंसिपल मैम की स्पीच तुम्हें ही तैयार करनी पड़ेगी गट्टू, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सब कैसे हैंडल होगा चिंकी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी गट्टू। तभी मम्मी पापा रूम में आते हैं और पापा गट्टू के पास बैठकर कहते हैं, केवल चिंकी नहीं गट्टू, मैं और तुम्हारी मम्मी भी स्पीच तैयार करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। गट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर बचे हुए 2 दिन में सब मिलकर प्रिंसिपल मैम की स्पीच रेडी करवा देते हैं। एनुअल फंक्शन के दिन गट्टू का भी फीवर सही हो जाता है और वो स्कूल जल्दी पहुंचकर नीरज भैया के पास जाता है। हेलो नीरज भैया। अरे गट्टू, तुम्हारी तबीयत कैसी है?
मैं तो डर ही गया था कि तुम आज भी नहीं आ पाओगे। भैया मैं ठीक हूँ। और ये लीजिए प्रिंसिपल मैम की स्पीच, ये मैंने रेडी कर दी है। अरे वाह गट्टू, रियली गुड वर्क। अगर तुम ये स्पीच ना लाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू भैया। गट्टू के आने के बाद नीरज भैया, गट्टू और चिंकी तीनों मिलकर सारा एनुअल फंक्शन अच्छे से संभालते हैं। नीरज भैया प्रिंसिपल मैम को जाकर वो स्पीच देते हैं और उन्हें कुछ बताते भी हैं। गट्टू चिंकी दूर से ये सब देख रहे थे। अरे गट्टू, ये नीरज भैया प्रिंसिपल मैम को क्या कह रहे हैं? पता नहीं चिंकी, वो तो उनके आने पर ही पता चलेगा अब। अरे अरे देखो, मैम स्पीच देने जा रही हैं अब। सब शांत हो जाते हैं और प्रिंसिपल मैम अपनी स्पीच दे देती है। स्पीच खत्म होने पर सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं। मैम दोबारा से माइक पर कुछ बोलती है। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इस फंक्शन में पार्ट लिया। इसके साथ साथ मैं स्कूल कोऑर्डिनेटर नीरज और उनके असिस्टेंट गट्टू को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे से इस फंक्शन को कंप्लीट किया। और मैंने सुना है कि प्रोग्राम की प्रिपरेशन करते वक्त गट्टू की तबीयत भी खराब हो गई थी, पर फिर भी उसने सब अच्छे से हैंडल किया। ग्रेट वर्क गट्टू। गट्टू की क्लास के बच्चों के साथ साथ सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और प्रिंसिपल मैम स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। फंक्शन खत्म होते ही सब गट्टू को कांग्रेचुलेशंस बोलने आते हैं। गट्टू मेरे दोस्त, कांग्रेट्स। तुमने तो मजाक में बोला था उस दिन कि प्रिंसिपल मैम तुम्हारी तारीफ करेंगी, पर देखा तुम्हारा वो मजाक सच हो गया। हाँ, गट्टू ने काम ही ऐसा किया है बंटी। आई एम प्राउड ऑफ यू गट्टू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से स्कूल का एनुअल फंक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है।